यस, काला धन, जिसे अंग्रेजी में ब्लैक मनी कहा जाता है, ऐसा धन होता है जो व्यावहारिक रूप से आयकर विभाग की नज़र से छुपा हुआ होता है। इस धन का लेखा जोखा सरकारी आंकड़ों में कहीं नहीं होता। यह बड़े बड़े व्यापारियों, राजनेताओं, अधिकारियों, माफियाओं एवं हवाला कारोबारियों का अघोषित धन होता है। काला धन किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास में बाधक होता है, क्योंकि यह एक समानांतर अर्थव्यवस्था को जन्म देने में पूर्णतः सक्षम होता है। विराम अपनी जिस आय पर कोई व्यक्ति समुचित आयकर का भुगतान नहीं करता है, उतना धन व्यक्ति का काला धन हो जाता है। इस तरह काला धन वैध एवं अवैध दोनों प्रकार के आय स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है। विराम चूंकि आय के अधिकांश वैध स्रोत राज्य को ज्ञात होते हैं, अतः उन पर आयकर ले लिया जाता है, किंतु अवैध स्रोतों से अर्जित आय का लेखा जोखा रख पाना एवं उस पर कर लगा पाना संभव नहीं होता। इसलिए काले धन का मुख्य स्रोत अवैध आय के स्रोत ही होते हैं। विराम इस आय को छुपाने के लिए लोग ऐसे देशों का रुख करते हैं जहां आयकर मुक्त हो। विराम सिंगापुर, मॉरिशस, जर्मनी सहित स्विट्जरलैंड आदि ऐसे ही देशों के उदाहरण हैं। स्विस बैंकों में भारतीयों द्वारा काला धन छुपाए जाने की तो जब तब भर्त्सना होती रहती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत के संदर्भ में काले धन से संबंधित एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें कहा गया है कि भारत में काले धन की समस्या देश एवं देश के बाहर की गैरकानूनी गतिविधियों का परिणाम है। विराम इस रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि एशिया की उभरती आर्थिक ताकत के रूप में भारत अहम है, लेकिन उसे काले धन के कारण देश के भीतर एवं बाहर गैरकानूनी गतिविधियों, मादक पदार्थों के कारोबार, धोखाधड़ी, संगठित अपराध, मानव तस्करी, भ्रष्टाचार, नकली धन एवं अवैध धन वसूली जैसे कई प्रकार के आर्थिक एवं राजनीतिक खतरों का सामना करना पड़ेगा। विराम उक्त बातों के मद्देनज़र देश के काले धन को सामने लाने के लिए अब तक सरकार द्वारा कई प्रयास किए गए हैं। विराम देश की स्वतंत्रता के साथ ही आयकर जांच आयोग का गठन किया गया, जिसकी जांच के फलस्वरूप 48 करोड़ के काले धन का पता चला, जिसमें से 30 करोड़ की कर वसूली संभव हो पाई। सन 1951 में सरकार ने स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना के द्वारा 70 करोड़ के काले धन का पता लगाया, जिसमें से 10 करोड़ की कर वसूली संभव हो पाई। इसी प्रकार सन 1963 से लेकर सन 1968 तक विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाओं के जरिए काले धन का पता लगाने का प्रयास किया गया, जिसमें आंशिक ही सफलता मिली। सन 1997 में भी स्वैच्छिक आय प्रकटीकरण योजना के तहत देश में स्थित 33,000 करोड़ के काले धन का पता लगाया गया था, जिसमें से 1,000 करोड़ की कर वसूली संभव हो पाई थी। विराम सन 1998 में रिजर्जेंट इंडिया बॉन्ड के द्वारा 400 करोड़ एकत्रित किए गए। विराम संयुक्त राज्य अमेरिका अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव का इस्तेमाल कर बड़े पैमाने पर
काले धन को अपने देश में वापस लाने में सफल हुआ है विराम। यदि भारत सरकार भी चाहे तो स्विस बैंक में जमा भारतीयों के काले धन को वापस ला सकती है विराम। इस काले धन से देश की प्रगति की दर में काफ़ी वृद्धि संभव है विराम। चूँकि राजनीतिक कारणों से सरकार ऐसा करने में अपने आप को असमर्थ बता रही है। इसका कारण यह भी है कि लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों के शीर्षस्थ नेताओं के पास अकूत काला धन है। इस तरह हमाम में सब नंगे हैं तो कौन किस पर कीचड़ उछाले। काले धन के साथ ऐसे अनेक सफ़ेद पोश जुड़े हुए हैं जिनके नाम यदि उजागर हो गए तो सरकार के अस्थिर होने का खतरा है विराम। साथ ही जनता का विश्वास भी इन तथाकथित सफ़ेद पोशों के प्रति कमज़ोर होगा। हाल ही में विदेशों में काले धन से जुड़े खातों की जानकारी सार्वजनिक नहीं करने को लेकर उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को लताड़ा था। उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि यह केवल टैक्स चोरी का मामला नहीं है बल्कि यह देश के साथ लूट का मामला भी है। इसलिए भारत सरकार को चाहिए कि वह काले धन से संबंधित विदेशी बैंक खातों की जानकारी सार्वजनिक करे। भारत सरकार ने हाल के कुछ वर्षों में 10 देशों के साथ दोहरा कराधान की संधि की है। अन्य देशों के साथ साथ स्विट्जरलैंड से भी ऐसी संधि करने की आवश्यकता है। ऐसा करने के बाद स्विस बैंकों में जमा बैंक खातों का ब्यौरा भारत सरकार को मिल सकता है। दूसरी ओर स्विस बैंकों में जमा काले धन की जांच में पारदर्शिता लाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए केंद्रीय सूचना आयोग ने प्रवर्तन निदेशालय जो काले धन से संबंधित मामलों की जांच कर रहा है से कहा है कि काले धन से संबंधित ब्यौरे को सार्वजनिक किया जाए। आयोग ने प्रवर्तन निदेशालय की उस दलील को भी खारिज कर दिया जिसमें उसने कहा था कि आरटीआई कानून के तहत वह इस तरह का खुलासा करने को विवश नहीं है। आयोग ने कहा कि ऐसे सभी मामले जो भ्रष्टाचार के आरोपों की परिभाषा के दायरे में आते हैं उन्हें सार्वजनिक किया जाना चाहिए। केंद्रीय सूचना आयोग ने हाल में एक आदेश में कहा कि प्रवर्तन निदेशालय से देश यह जान सकता है कि इस तरह का कुल कितना धन है जिसकी वह जांच कर रहा है। इसमें उसे जांच के तरीकों एवं इसके विभिन्न पक्षों का खुलासा नहीं करने की छूट होगी। भारत समेत दुनिया के कई देशों का काला धन स्विस बैंक में जमा है। लगभग पूरी दुनिया की आलोचना के बाद स्विस बैंकों ने अब अपने नियमों में परिवर्तन करने का फैसला किया है विराम। अब इनमें उन्हीं परिसंपत्तियों को रखा जाएगा जिसका टैक्स चुका दिया गया हो, किंतु बेईमान ग्राहकों की गारंटी लेने के मामले में बैंकों ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। विदेशों में जमा धन को लेकर उठे सियासी तूफान के बाद भारत एवं स्विट्जरलैंड सरकारों ने द्विपक्षीय आयकर संधि में संशोधन के लिए बातचीत की है। भारत के अलावा दुनिया के कई और देश स्विट्जरलैंड के साथ ऐसी ही संधि करने के प्रयास में है। पिछले वर्ष अमेरिका ने स्विस सरकार से समझौता करते हुए 4,450 ऐसे बैंक खातों तक पहुंच बनाने में
कामयाबी पाई जिसमें वहाँ का काला धन जमा था। हाल ही में जर्मनी ने उन 50 ऐसे लोगों की सूची भारत सरकार को भेजी है जिनका काला धन वहाँ जमा है। सरकार ने इन नामों का खुलासा नहीं किया है। यह बात सही है। भाई स्टॉप।